मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हम लोग नाम सुन के ही पता कर लें कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। मैन्युफैक्चर हम लोग बोलते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग जैसे हम लोग इसमें उत्पादन करना, उत्पाद समझते हैं ना, उत्पादन करना। जैसे हम लोग पास है अभी उत्पादन के लिए देखिए आपको लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, लिखा है ना, आइडियल प्रोडक्शन एज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यानी हम लोग क्या करते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये सब रॉ मटेरियल्स हम लोग क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं। और रॉ मटेरियल से तैयार कच्चे पदार्थ से हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। कच्चे पदार्थ जो रॉ मटेरियल हो गया और उससे हम लोग कोई ना कोई वस्तु बनाते हैं। उसी तरीका से अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो किस तरह से होती है। यानी सिंपल सा अगर बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ मार्केंडाइज। बात करते हैं कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर, जो प्रोडक्शन यानी सामान जो तैयार कर रहे हैं वो व्यापार के लिए, फॉर सेल, यानी अब लोग व्यापार के लिए, किसके लिए, व्यापार के लिए। तो हम लोग जो तैयार करते हैं सामान है वो किसके लिए तैयार करते हैं, व्यापार के लिए। मार्केंडाइज यहाँ पे दे रहा है कि आपको व्यापार के लिए तैयार करते हैं आप, फॉर सेल और यूजिंग लेबर और मशीन टूल्स केमिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग फॉर फार्मुलेशन। बात करते हैं तो हम लोग जो प्रोडक्शन निकालेंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, ये हम लोग कुछ भी सामान अगर बनाएंगे तो उसको हम लोग व्यापार के तौर पर बनाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं यूज फॉर सेल, यानी हम बात करते हैं अगर तो बेचेंगे, यानी प्रयोग के आप देख लीजिए क्या करेंगे, इसको बेचेंगे। अब हम लोग सेल करेंगे यूज, अब बात करेंगे सेल करेंगे तो उसमें यूजिंग लेबर और आपका मशीन, लेबर चार्ज भी रहेगा, लेबर मतलब आएगा, मशीन आएगा, इसके बाद टूल्स आएगा, केमिकल आएगा और बायोलॉजिकल भी प्रोसेसिंग कुछ रहेगा और आपका फार्मूलेशन भी रहेगा, कुछ फार्मूला भी रहता है उसके लिए। तो ये सारी चीज आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रहता है। तो आपको ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सामान लिया उसको बना दिया, नहीं, उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक तो सबसे पहले हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें मेरे पास यूजिंग के तौर पर अगर देखते हैं तो लेबर। अब लेबर, बिना लेबर का तो बनेगा नहीं, तो उसमें एक आपका आ गया लेबर। इसके बाद मशीन, बिना मशीन का तो कोई भी रॉ मटेरियल बना नहीं सकते। ऐसे विदाउट मशीन का भी बहुत सारे रॉ मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे अगर बिजनेस तौर देखा जाए तो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टूल्स, उसमें टूल्स की भी आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद केमिकल, जो आप रॉ मटेरियल बनाते हैं उसमें तो कुछ ना कुछ केमिकल लगता है। फिर बायोलॉजिकल भी प्रोसेसिंग लगता है, बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ना, रीडिंग करना पड़ता है, फॉर्मुलिकेशन, बहुत सारी चीजें ऐसे है कि कौन कौन सामान कैसे लगाना है और कितना मात्रा में देना है, ये सब चाहिए ना। ये सारी चीज अगर आप बना रहे तो क्या बोलते हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि सीपीयू आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कंप्यूटर का भाग सीपीयू आपका मैन्युफैक्चरिंग है। तो सीपीयू मैन्युफैक्चरिंग करें तो सीपीयू क्या, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, रैम रोम इत्यादि आप कर रहे हैं ना इसे, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग आपने सीपीयू करे तो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क हो गया, रैम रोम जो भी चीज हो गया, ये सारी चीज आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करिएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बेचेंगे ना। अब बात नहीं है कि सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग करके बेच सकते हैं, पर्सनल यूज के भी रखते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के ये नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर लिए और उसे क्या किए, हमने बेच दिए, व्यापारी की हमने बेच दिए, नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल भी यूज कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं, जैसे आपने एक साबुन बना रहे हैं अपने कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग करें तो आप सिर्फ बेचिएगा, अपना पर्सनल यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं आराम से। तो मैन्युफैक्चरिंग का ये है कि हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके बेचते हैं। आवश्यकता से अधिक मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ज्यादा ज्यादा दूर तक व्यापार करेंगे। अगर आपका छोटा मैन्युफैक्चरिंग है तो छोटा दूर तक व्यापार होगा। आप किसी भी तरीका से चाहिएगा तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करके आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कस्ट बहुत कम लगता है, लेकिन अगर बेचा जाएगा तो अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा रेट में बेचा जाता है। क्यों, रीजन ये होता है कि सारे चीज खर्चा लगता है, लेबर का, आपका मशीन, टूल्स, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग, सब चीज लगेगा। इसके बाद एड का भी लगेगा, टैक्सेस भी लगेगा, इसके रेट बढ़ जाते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, बनाइएगा सारे चीज प्रोडक्ट लगा के तो बहुत रेट कम होता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं एड में पैसा चला जाता है। तो खैर अलग चीज वो अलग है, लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग समझ में आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज इसमें जरूरत है, समझ में आ गया ना। हम लोग रॉ मटेरियल, कच्चे रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, बनाते हैं और उससे कई 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 चीजें बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। यानी मैन्युफैक्चरिंग समझ आ गया ना आप लोगों को। हम लोग जो भी रॉ मटेरियल होता है उसे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखें, मैन्युफैक्चरिंग इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन इन विच फ्री रॉ मटेरियल। अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर दे रहा है, आपको सूचना दे रहा है कि प्रोडक्शन जो हमारे पास है, प्रोडक्शन है वो द रॉ मटेरियल आर कंज्यूम टू फिनिश प्रोडक्ट। अब रॉ मटेरियल मेरे पास है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बना देंगे, रॉ मटेरियल से पूरा फिनिश करेंगे, उसको हम लोग बना देंगे। कोई भी रॉ मटेरियल है और कुछ भी बनाना चाहते हैं, जैसे इसको बनाना चाहते हैं, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग के माने, ये भी बनाना है तो इसमें सब अलग अलग ही सब बनता होगा पार्ट, इसको अलग बनेगा, ये वाला, इसके इंक वाला सब अलग। इसको एक देखिए हमने रॉ मटेरियल से सबको अलग अलग था,
हम एक में इसको करके बना देते हैं। एक मेरे पास प्रोडक्ट तैयार हो गया ना, तो प्रोडक्ट को हम फिनिश करेंगे, यानी रॉ मटेरियल के माध्यम से प्रोडक्ट हम लोग फिनिश कर देंगे। ये मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ऐसे अलग अलग भी ये भी बनाना एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ये भी तो बनता होगा ना, रॉ मटेरियल है, इसमें है केमिकल है, उसको डाल के फिर उसको ये इसको ढांचा दिया जाता है और ये सब आकार बनाया जाता है, तो ये भी तो टाइम लगता होगा। यानी मशीन से लेबर कॉस्ट आपका और केमिकल और जो भी प्रोडक्ट लग रहा है ना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये भी यानी ये समझिए तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मशीन के द्वारा भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, विदाउट भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग चाहेंगे तो दो तरीका से कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग दो तरीके से, आप एक ऑटोमेटिक कर सकते हैं, एक मैनुअल कर सकते हैं। अब दो तरह से करेंगे, ऑटोमेटिक और मैनुअल। क्या होता है ऑटोमेटिक में? होता है क्या आपका कि जैसे ये इसको हमने यहाँ पर रख दिया और उसको छोड़ दिए, इसमें कुछ हम सेटिंग टाइमर लगा दी तो लिखते जा रहे हैं, एग्जाम्पल वो लिख क्या कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। तो इसी तरीका से ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो डायरेक्ट वो बनाते जाएगा, यानी मशीन आपको उसमें टाइमर सेटिंग या फिर ऐसे आपका एक उसमें लेबर रहेंगे और लगभग 10 आदमी को बराबर काम करेगा। यानी उसमें आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक समझ ना, वो काम खुद से करेगा। जैसे मशीन देखिएगा, जैसे आप जनरेटर चलाते हैं तो एक जनरेटर आप चलाते हैं, उसको चालू करके क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो पानी देना या जो भी देना वो काम करता है, जो भी उसको देना है, विद्युत को प्रवाह कर देना तो उसको जो भी देना है काम करता है। पानी के लिए बनाया तो वो अपना पानी खींच के देता है। अगर मान लीजिए कि उसको लाइट के लिए आप यूज करें, विद्युत के लिए, तो वो भी आपको जो भी मैंने आप जनरेटर को चला दिए तो उसका काम है विद्युत देना, तो उसके माध्यम से जो जो काम हो रहा है आप छूछा नहीं ना करें। वो एक क्या होता है कि उसको बार आप चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए, तो वो अपना वो पानी वाला होगा तो पानी देगा, लाइट वाला होगा तो लाइट देगा, ऐसा होता है ना। तो दो तरह से मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। मैनुअल में खुद स्वयं काम करना पड़ता है, मैनुअल में उसको काम स्वयं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक में वो काम खुद से मशीन करता है। तो दो तरह से आप कर सकते हैं प्रोडक्शन, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। मैनुअल समझ में आ गया ना आप लोग को? मैनुअल जो हम लोग खुद से काम करते हैं, जैसे साइकिल को चला रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं ना, तो वो हो गया आपका क्या चीज, मैनुअल। लेकिन अगर हम उसमें टाइमर सेटिंग कर दिए और वो चलना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो गया आपका, ऑटोमेटिक हो गया। आगे समझ में ना, दो तरह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक होता है आपका ऑटोमेटिक, एक होता है आपका मैनुअल। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब इसमें देखिए क्या करें, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मशीन, औजार और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो हम लोग मशीन, मेरे पास देखिए बताए थे लेबर मशीन से बताए थे ना, मशीन हो गया, औजार हो गया, मशीन के साथ औजार भी लगेगा। इसके बाद और श्रम, मेहनत तो करना पड़ेगा, उसमें मान लीजिए मेहनत लगेगा, लेबर। उपयोग करके हम सामान बनाने की विनिर्माण यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो इसमें हम मशीन लगा लेंगे, औजार लगा लेंगे और आपका श्रम मेहनत करेंगे और उसको उपयोग करके क्या बना देंगे, हम कोई सामान बना देंगे, तो क्या कहला जाएगा, वह मैन्युफैक्चरिंग करा जाएगा। यानी वही आपका यूजिंग फॉर लेबर, मशीन, टूल्स, केमिकल्स एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ये सब सारी चीज अगर होगा तो उसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे। समझ में आ गया? मैन्युफैक्चरिंग दो तरह से होता है। दुनिया के जितने लोग सक्सेसफुल है या दुनिया के जितने लोग अमीर व्यक्ति हैं, लगभग लोग मैन्युफैक्चरिंग उन लोगों का प्लांट है, खुद से मैन्युफैक्चरिंग। जैसे टाटा प्रोडक्ट, टाटा के सारी चीज मैन्युफैक्चरिंग होता है, टाटा के बहुत सारी चीज आते हैं, दुनिया के बहुत सारी चीज आते हैं, तो उसमें बात है मैन्युफैक्चरिंग। अगर लगभग देखा जाए तो सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर ही डिपेंड करता है, और मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं तो हमारे पास आएगा नहीं। तो दुनिया के लगभग कंपनी सारे चीज जितनी चीज आ रही है कहीं ना कहीं बढ़िया क्या ना रहे, इसका मतलब कि दुनिया के जितने सारे अमीर व्यक्ति है, दुनिया के बेहतरीन लोग हैं, उन लोगों का सारे सभी सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग उतना आसान भी नहीं, उतना हार्ड भी नहीं, हम चाहेंगे तो खुद से कर सकते हैं। बिना मशीन के भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। छोटा तौर पर अगर बात करते हैं तो खुद से मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे मान लीजिए कि आपको बनाने आता है कुछ कपड़े, आप उद्योग करने तक, मान लीजिए कपड़े आपका ऑलरेडी बना हुआ है, आप चाहते हैं कि उस कपड़ा से कुछ और चीजें बना दें, बनता है, बहुत सारी चीजें बनता है, तो उस कपड़ा से और चीजें आपने बना सकते हैं, तो एक आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब वो एक मैन्युफैक्चरिंग आप चाहते हैं तो और हाथ से भी बना सकते हैं और बिना हाथ से मशीन से भी बना सकते हैं। दो तरह से, मशीन से भी बना सकते हैं और बिना मशीन से बना सकते हैं। आज के टेक्नोलॉजी में बिना मशीन का बनेगा नहीं। रीजन ये है आज के टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए और जल्दी चाहिए, तो समय तो ये करने में लगेगा ना। तो ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए और जल्दी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मशीन का उपयोग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, आप समझ में आ गया होगा, मशीन, औजार, श्रम के उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। समझ में आ गया ना आप लोग मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कोई भी रॉ मटेरियल को हम लोग कच्चा को क्या करेंगे, उसको बनाएंगे, निर्माण करेंगे, उसी को रॉ मटेरियल कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं विनिर्माण सामान स्वयं प्रयोग के लिए हो सकते हैं या बेचने के लिए। अभी हम चर्चा किए थे कि सामान जो बनाएंगे बेचने के लिए तो बनेबे करेंगे, लेकिन स्वयं भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का बात करते हैं एडवांसेज, एक होता है डीजा एडवांसेज, एक होता है आपका एडवांसेज, माने इसका लाभ देखते हैं। तो इसमें देखिए प्राइमरी अकाउंट्स बुक सच है कैश बुक एंड द बैंक। इसमें प्राइमरी में अकाउंट की बात करते हैं, जैसे बुक जो आएगा वो कैश बुक भी रहेगा और बैंक बुक, दोनों से आप लेखांकन कर सकते हैं। भाउचर में बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे पेमेंट्स और रिसिप्ट,
वाउचर आप पेमेंट्स का भी बना सकते हैं, रिसिप्ट का भी इसमें तैयार हो सकता है। एंट्रीज के ये बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग, मान लीजिए कितना सामान आया, कितना किसको पेमेंट दिए, सबका रिसिप्ट आपको रखना पड़ेगा, टोटल बनाना पड़ेगा। एंट्रीज लाइक जनरल क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, परचेस सेल, किसको दिया गया किसको लिया गया, तो उसमें आपको अब पैसे पहले हम बता चुके हैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट, किसको सामान दिया गया उधार पर, किससे उधार पर लिया गया, यानी आप उधार पर बेचे और उधार पर खरीदे। क्रेडिट नोट डेबिट नोट चर्चा किए थे ना आप लोगों, पीछे चर्चा हो गया था। तो इसमें जरूरी नहीं कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सब पैसे से बेचा रहे हैं, आप उधार पर भी बेच रहे हैं और उधार पर भी आप भी खरीदिएगा किसी से नहीं, तो उसको क्रेडिट नोट डेबिट नोट बोलते हैं। तो इसमें हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में चर्चा कर चुके हैं, पता है ना आप लोगों को। अब बात करते हैं रजिस्टर, जैसे आपको परचेस हो गया, परचेस का रजिस्टर कर लीजिए, जनरल रजिस्टर कर दिया, सेल का रजिस्टर, ये सबको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा कि परचेस का रजिस्टर्ड हो गया, सेल का रजिस्टर, उसमें रजिस्टर बनाना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का, ट्रायल बैलेंस का, कंपनी बैलेंस शीट का, कैश आउट का, फ्लो इनफ्लो का, स्टॉक स्टेटमेंट का, शेयर होल्डर का, इक्वलिटी वर्किंग, ये सारी चीज आपको बनाना पड़ेगा। जैसे अगर बात करते हैं स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का आपको चाहिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चाहिए हमको, कितना प्रॉफिट कितना लॉस क्या, ट्रायल बैलेंस का भी चाहिए, ट्रायल बैलेंस में कंपनी का बैलेंस शीट चाहिए, कंपनी का जो जितनी लागत है सब सारी चीज में, कैश आउट का चाहिए, कितना कैश आउट हुआ था, ये आपका स्टॉक कितना है उसका स्टेटमेंट चाहिए, शेयर होल्डर कितना है, उसमें शेयर बहुत सारे कंपनी शेयर होल्डर में, जैसे आप शेयर खरीदते हैं ना, तो उसमें शेयर खरीदा जाता है 10% 2%, तो कितने कंपनी का शेयर है, शेयर में किसको किसको कितना शेयर था, कितना गया है, सारी चीज को इसमें आप निकाल सकते हैं टोटल इसमें मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि बड़े बड़े उद्योग जब करिए, बड़े कंपनी का तो आप मैन्युफैक्चरिंग का अपना शेयर होल्डर बेच सकते हैं, ऐसा होता है। छोटे छोटे आप उद्योग करिए और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग अगर प्लाट बन जाता है तो आप शेयर बेच सकते हैं। अब बहुत सारे कंपनी शेयर बेचती है, आप शेयर खरीद सकते हैं। शेयर मार्केटिंग जो होता है ना, आपको शेयर बाजार में आप जाकर अपना शेयर किसी भी कंपनी, टाटा एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा से लेकर आपके एसबीआई तक सारा का शेयर बिकता है, आप चाहेंगे तो शेयर खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें बात करते हैं बम, बिल ऑफ मटेरियल, इसमें बात करते हैं बिल ऑफ मटेरियल। ए बिल ऑफ मटेरियल, समटाइम्स बिल ऑफ मटेरियल बम इज लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सब असेंबलीज इंटरमीडिएट असेंबल सब कंपनी। अगर बात करते हैं बम का, आप यहाँ पर समझिए बम का, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ये जरूरी रहता है तब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी हमको जरूरत है तब करते हैं, लेकिन उस समय हम लोग बिल का काम करते हैं। एक मटेरियल स्टेटमेंट होता है, ये बम का आपको देखिए यहाँ पर लिखे समटाइम्स बिल ऑफ मटेरियल और बम। बम का होता है कि बिल्स ऑफ मटेरियल, अगर आपको जरूरी है तो प्रोडक्शन पर आप बिल निकालिए, वहां पर ये आपका बम का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर नीड, देखिए नीड मटेरियल सब है प्रोडक्ट के लिए। अब इसको हम सेटिंग कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन आपका मैन्युफैक्चरिंग का आता है, सबसे पहले सेटिंग कैसे करेंगे, तो आप F1 आपको F12 दबाना है, यानी F1 से लेके F12 तक आपका फंक्शन की होता है, फंक्शन के पे आपको प्रेस करना है F12, गो आपका अकाउंट वहां पर गो टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन। जैसे हम लोग ये लगभग हम लोग जानते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं ना, यहाँ पर तो हम लोग चले जाएंगे इन्वेंट्री मेनू में, चेक ऑप्शन यस करेंगे, इन्वेंट्री मेनू में भी जाते हैं, लेकिन एक ऑप्शन को यस करना है उसमें, तो कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे पास, देखिए इनेबल, यहाँ पर आएगा इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल, उसको आपको यस करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ये ऑप्शन को यस करना है। जैसे अभी हम लोग पेरोल खोले थे तो उसको भी यस करना पड़ता है, इसको भी यस करेंगे। अब क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग, आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे उसमें पेरोल में पूरा डिटेल्स आता है, इसमें भी डिटेल्स आनेंगे। क्रिएटिंग कंपनी आपका यहाँ पर दे देगा इन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री एक नंबर में, दूसरा का गो टू कंपनी इन्फॉर्मेशन मेनू में जाएंगे, क्रिएट स्टॉक ग्रुप करेंगे, ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले। क्रिएट यूनिट मेजर करेंगे, आपके मेजर में जैसे आपको केजी में चाहिए कि आपको लीटर में चाहिए कि पीस में चाहिए, और भी चीजें ये हम लोग पीछे कर चुके हैं, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। गो टू आपको यहाँ पर गेटवे टैली पे चले जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक आपको ऑलरेडी खुलता है, आइटम में जाएंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट क्या चीज में करेंगे, सिंगल में करेंगे। इसके बाद आफ्टर द यहाँ पर परचेस रॉ मटेरियल और प्रेस F9, आप जब इसको खरीदिएगा तो F9 से उसको कर क्या खरीद दीजिएगा, अरे समझ ना, यानी खरीदना पड़ेगा, बेचने से पहले क्या करना पड़ेगा, खरीदना। आपके कंपनी में अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो ये नहीं है कि हम खाली सेल करें, अरे उसमें आपको इसमें बना रहे ना रिपोर्ट, तो उसमें आप खरीदिए पहले, टोटल उसको खरीद के एक जगह रखिए स्टॉक कर करके, तब ना बेचिएगा। डायरेक्ट बेचना स्टार्ट करेंगे तो निगेटिव उठा लेगा, स्टॉक क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपके कंपनी है तो आप कंपनी में जब टैली में आप एंट्री करें तो सबसे पहले एंट्री में परचेस का करिए। ये थोड़े समझ रहा है कि आपकी कंपनी किसका कंपनी है, परचेस करिएगा तब तो इसको पता चलेगा ना टैली के, हाँ आप इसको खरीदा रहे हैं, आप खरीद लिए और बेचिए। कंपनी में आप ही का बन रहे हैं लेकिन उसको खरीदिए। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, आपकी कंपनी में अगर लागत मान लीजिए 10 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया या जितना भी है, अगर मान लीजिए कंपनी आपको बहुत बड़ा है, अगर 1 लाख रुपए कंपनी है, अब उसमें
आप दिन भर में दैनिक जो जितना खर्चा करते हैं 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया उसका हिसाब आप नहीं रखते, तो आने वाले कुछ दिन के बाद आपकी कंपनी लॉस में भी जा सकती है, प्रॉफिट का तो खैर बातें कुछ हो रहा है। आप 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जितना खर्चा करें उसका स्टेटमेंट डेली का डेली चाहिए, एवरीडे चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपका लागत जितना है और डेली का खर्चा, इससे आपका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होने से वहां पर आपको बता देगा, प्रॉफिट एंड लॉस जब होगा ना तो बता देगा। रेगुलर खर्चा एक्सपेंसेस में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब एक्सपेंसेस डालिए। इससे ये होगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करने में 10 रुपया अगर लगता है और दिन भर का खर्चा जोड़ के अगर देखते हैं तो 2 रुपया, तो 12 रुपया हो जाएगा। तो 12 रुपया पर रेट लगाइए, 12 रुपया पर रेट लगाएंगे। जैसे बिजली बिल हो गया, आपके रूम किराया हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल्स हो गया और लेबर्स कास्ट हो गया, ये सब हो गया। मशीन जो भी चीज़ है सारा चीज़ जोड़ कर लगाएंगे। ऐसे नहीं कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिजली लग ही नहीं रहा है इसमें, रूम अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं, सारे चीज का कॉस्ट लगाना पड़ेगा। तब उसके बाद क्या होगा, रीजन बस आपके बहुत बड़ा कंपनी हो गया, बहुत बड़ा कंपनी हो गया, तो आप दूसरे जगह प्लांट अगर डालना चाहते हैं और भी बहुत सारे, तो वहां पर भी आप ही का अगर रहेगा तो उसको खरीदिएगा तो पैसा लगेगा ना। या किसी कारण से मान लीजिए किसी दूसरे का अगर रूम लेकर उसमें मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किए तो उसका तो वहां पर रूम देना स्टार्ट हो गया। अभी तो आपका है तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय वहां पर स्टार्ट होगा ना भाड़ा, तो वहां भाड़ा स्टार्ट हो गया तो फिर कॉस्ट पर रेट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो अभी उसके बाद होगा कि पहले आप रेट ये देते थे, अब ये रेट देते हैं, तो आपका थोड़ा सा जो प्रोडक्ट का वैल्यू होगा, वैल्यू तो ठीक रहेगा लेकिन रेट वैल्यू डाउन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लोग के अंदर ये आ जाएगा। पार्ले जी आज भी 3 रुपया बनाते हैं, बनता है ना, आज भी 3 रुपया बनता है, वो साइज बनता है पर कम हो गया, अच्छा कम हो गया, तो आज भी 3 रुपया रेट अपना वही रखा, सिर्फ सामान क्या कर दिया, घटा दिया। तो आपको आपका तो खर्चा बढ़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि दूसरे जगह प्लांट लगाए तो सब चीज खर्चा दे रहे हैं, तो रेट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट वही रहेगा सेम, रेट बढ़ेगा। तो इससे बहुत सारा डिफेक्ट है। आज पार्ले जी 5 रुपए के, 10 रुपए के और 100 रुपए के और 3 रुपए के भी है, 3 रुपया के है, क्योंकि लोग को आज जो 3 रुपए के पार्ले जी मिलता है भले कम है, तो लोग समझ गए हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है, इसलिए रेट तो वही है लेकिन प्रोडक्ट तो कम देगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, रेट आज भी डाउन है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस का फंडा है। खैर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग समझ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जितने खर्चा हो रहा है टोटल आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर इंक्लूड आप नहीं करते हैं तो फिर कुछ दिन के बाद क्या होगा, जब दूसरे जगह प्लांट डालिएगा तो वहाँ इंक्लूड करेगा तो रेट आपका बढ़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जितने प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कर रहे हैं, सारे के स्टेटमेंट चाहिए। अगर स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो बेटर है। अब F11 है, इसको F9 परचेस करिएगा ना, तो परचेस का पूरा आपको इन्वेंट्री सिस्टम में जाकर स्टॉक करेगा, पूरा डिटेल्स खुलेगा, सब डालिए, सीपीयू, मदरबोर्ड, एसएमपीएस, रैम, हार्ड डिस्क, जितने प्रोडक्ट है सबको उसमें डालिए। पहले परचेस सबको लाइन बाई लाइन परचेस करिए, परचेस तो करना आप लोग आ जाएगा, सेलो करना ये जाता है आपको, तो परचेस का पूरा उद्योग करिए लाइन बाई लाइन, क्या क्या चीज आपके कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है क्या क्या चीज करते हैं, लाइन बाई लाइन उसको परचेस कर लेंगे, परचेस करके सेव कर लेंगे, और जब उसको सेल करना होगा करेंगे, तो उसमें आपका निगेटिव स्टेप नहीं जाएगा। इसी का पूरा डिटेल समझ निकालेंगे, आगे समझ में। तो मैन्युफैक्चरिंग लगभग समझ में आ गया क्या है मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल्स को बनाते हैं, यानी हम लोग व्यापार के तौर पर अगर देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी है। एक होता है सेल्समैन, जो सामान उठाए और दूसरे जगह बेच दिए, मैंने बेचना सेल्समैन होंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग हो। जैसे दो तरह का बताइए, अच्छा आप किससे पूछिएगा कि बताइए कि आप क्या करते हैं, कोई दो जिससे दुकान चलाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा दुकान है, आपका दुकान है, आप दुकान चलाते हैं, तो पूछा जाएगा आप क्या करते हैं, तो क्या बताएंगे, नहीं सेल्समैन नहीं बोलते हैं। आप किससे पूछिएगा, कोई दुकान अगर चलाता होगा छोटा बड़ा, या केयर चलाता होगा, कुछ भी अच्छा चलाता होगा, बढ़िया दुकान है, मोबाइल का, कपड़ा का, जो भी चीज दुकान है, आप पूछेगा कि आप क्या करते हैं, तो क्या कहेंगे, सेल्स करते हैं, नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहते हैं, आप ध्यान दीजिए, बिजनेस। हाँ, आप किसी से पूछिएगा अगर कोई दुकान चला रहा है, तो आप उसे पूछिएगा कोई दुकान चला रहा है, जैसे मोबाइल का दुकान हो गया, सैमसंग कंपनी का अगर शोरूम हो, कुछ भी हो गया, आप उससे बोलिएगा कि आप क्या करते हैं, तो बोले क्या करते हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है। तो बताइए कि अगर वो बेचने वाला बिजनेसमैन है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला क्या है, प्रोडक्शन, हाँ बोलिए, अरे बात नहीं तो। अगर मान लीजिए कि बेचने वाला बोलते हैं क्या है, बिजनेसमैन है, तो फिर बनाने वाला क्या है, जो खुद से बना रहे, ये हम बेच रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा दुकान है, अभी दुकान से हम सारी प्रोडक्टें बेच रहे हैं, अब इसको हम बेच रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम, बिजनेसमैन। क्या करते हैं, तो बिजनेसमैन शटर उठाएं और शटर फिर बंद किए, यानी दुकान का क्या कि हमने शटर उठाए फिर बेचे फिर बंद किए, हमने बेच रहे हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बिजनेसमैन है, पूरा शान से बोल देंगे बिजनेसमैन के। तो फिर बनाने वाला क्या बोलेगा, मैन्युफैक्चरर होगा, हो सकता है, अनु बोल रहे हैं कि पैसा खर्च, बनाने वाला क्या बोलेगा। नहीं, आप सीरियस सोचिए कि अगर मान लीजिए कि बेचने वाला अगर बोलता है कि खुद से बिजनेसमैन है, तो फिर बनाने वाला क्या है, उद्योगमैन। अच्छा बोलता है कभी, आप बड़े बड़े लोग से अगर नहीं मिले तो आप देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे, बोले हैं कभी कि हम उद्योगमैन हैं,
वो भी बोलते हैं बिजनेसमैन है, वो भी तो बोलते हैं बिजनेसमैन है कि मेरा भी बिजनेस है, तो इसका भी बिजनेस है, तो इसका मतलब कौन बनाता है? दोनों बिजनेसमैन में कौन बनाता है? बेचने वाला बनाता है कि वो बनाता है? बताइए। तो अगर दुकान वाला, मान लीजिए अगर दुकान वाला बोलता है कि हम खुद बिजनेसमैन है, तो फिर बनाने वाला क्या बोलेगा? देखिए यहाँ पर समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि दुकान जिसका है, मेरी दुकान, आपका दुकान, किसी का भी दुकान है, तो हम लोग होते हैं सेल्समैन। क्या होते हैं? हम लोग होते हैं सेल्समैन, बेचने वाले होते हैं। हम बिजनेसमैन नहीं है, हम क्या है? सेल्समैन है। और बनाने वाला बिजनेसमैन होता है। बिजनेस उसके पास तरीका ना, व्यवसाय वो ना किए हैं, तो बनाने वाला बिजनेसमैन। अब जो हम लोग बेच रहे हैं ना, सेल कर रहे हैं, तो सेल्समैन।